आगे की जो उम्मीदें थी वो नहीं था। देख रहे होंगे यहाँ भी थोड़ा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो काफ़ी इनको थोड़ा परेशानी लग रहा है। तो अभी भी अगर वो राजी हो जाएंगे डिवोर्स के लिए और लोन का पैसा वापस हो जाएगा तो फिर आप छोड़ देंगे? हाँ कम्प्लीटली? हाँ। फिर दबाव नहीं होगा जीवन में? नहीं। तमाम जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे कि दोगले आदमी सबके चक्कर में न पड़े, जो भी करना है सेल्फ डिपेंड हो और अपने पैरों पे खड़ा होकर के जहाँ माँ बाप शादी करवा दे वहाँ करे। टुनटुन साहब का कहना है कि उस समय आप जो है कभी पोखर में भाग जाती थी, कभी नदी में डूबने के लिए कि शादी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये सब गलत है, ये सब गलत है। तो वो सब बातें जो बता रही हैं वो गलत बता रही है? ये सब गलत है। एक लड़की भी है छोटी सी, कितने साल की शायद 3-4 साल की शायद है, तो उसको क्या आप नहीं रखना चाहते हैं? देखिए सर, मेरे पास खुद का ठिकाना नहीं है, हम उसको कहाँ से रखेंगे? कहीं अब मान लीजिए आपको नौकरी हो जाता है तो फिर बच्चों के लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वो देखिए नौकरी इतना आसान नहीं है जितना लोग बोल देते हैं। तो जो भी इल्जाम आप पर लगाया गया है वो इल्जाम क्या लग रहा है आपको? गलत लग रहा है? गलत है, सब गलत है। तो कल हमने टुनटुन शाह की खबर बताई थी जिसमें 2 शादियों की चर्चा हुई थी, तो उनकी जो दूसरी वाइफ है, जो पत्नी है, वो भी अभी यहाँ मौजूद है हमारे साथ, और ये अभी तो कुछ देर पहले बेहोश थी। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि मामला दोनों के बीच बिगड़ता जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप टुनटुन जी की दूसरी वाइफ हुई जी। शादी कब किए थे? 7 फरवरी 2017 को। 17 में। तो उस समय आपको पता था कि वो शादीशुदा है या नहीं है? हाँ पता था। पता था। तो फिर क्या उनमें खासियत आपको दिखा था कि आप शादी करने के लिए तैयार हो गए थे? देखिए खासियत कुछ नहीं, उस टाइम हमको समझ में नहीं आया। और ये जो आदमी बहुत शातिर है, ठीक ना, सब लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करना, जहाँ जहाँ लड़की थोड़ा स्मार्ट मिली नहीं कि वहाँ डेरा डालना शुरू हो गया। अच्छा। और उसके बाद देखिए लड़की लोग ना समझ हो तो उसको समझ में नहीं आया, मेरे पीछे यहाँ वहाँ ले जाना, एग्जाम दिलवाना, ये करना वो करना। जब लोगों को पता चला, जब मेरा शादी फिक्स हुआ, ये आदमी वहाँ बोला कि हमारा उसका साथ गलत रिश्ता है, मेरा टूट गया, घर वाले टॉर्चर करने लगे। हम इसी बीच में इससे बोले कि तुम मेरा शादी तो रहा, हमसे शादी करेगा। अच्छा, तो उस समय जानकारी थी कि शादी हुई हो चुकी है इनकी? हाँ, इसका बाल बच्चे भी थे? हाँ, ये बात पता थी हमें। तो फिर आप सामाजिक कानून में भी जा सकते थे, सामाजिक समझौता भी कर सकते थे, उस समय क्या सोच नहीं थी इस पर? नहीं, हमको इस चीज़ का थोड़ा भी आइडिया नहीं था, हम ना समझते, हमको ये सब समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है, ना क्या गलत है क्या सही है, हमको नहीं समझ में आया उस टाइम में। लेकिन टुनटुन साहब का कहना है कि उस समय आप जो है कभी पोखर में भाग जाती थी, कभी नदी में डूबने के लिए कि शादी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये सब गलत है, ये सब गलत है। तो वो सब बातें जो बता रही हैं वो गलत बता रही है? ये सब गलत है, सारी बातें गलत हैं। हाँ। उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि वो बिल्कुल ठीक थे, उस समय उनके पास पैसा था इसलिए आप लालच में शादी किए थे, आज पैसा नहीं है तो साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब दिन से कंगाल था और आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों का पैसा लेकर के फुटानी करने वाले फुटानी नहीं करते हैं। शुरू से ही कंगाल है? शुरू से वो कंगाल है। तो कंगाल से शादी क्यों कर लिए? हमको ये सब चीज़ पता नहीं था, हमको नहीं समझ में आया, इसलिए हम कर लिए। कब समझ में आया कि हम गलती कर लिए? गलती का रियलाइज हुआ धीरे धीरे, ऐसा परिस्थिति आया कि हम छोड़ नहीं पाए। तो फिर कब से विवाद आपके बीच में आने लगा, क्या वजह था? आपको कब रियलाइज हुआ कि हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है? देखिए इनका कोलकाता में थे, हम लोग बिजनेस जो भी था थोड़ा बहुत वो हम लोग ठीक ठाक चलाते। अब ये आदमी इतना घर में लोगों को बैठा के दारू पिलाना, ऐसे करना, वैसे हम सब्जी बेचते थे वहाँ कोलकाता में। अच्छा। खुद कमा के खाए हैं, इनका कुछ नहीं खाए हैं। वहाँ भी अब काम करती हाँ, थी? काम करके खाए हैं। अच्छा। इनका ब्रेन का ऑपरेशन करवाया, इनका माँ बाप 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, ब्रेन की बात आप कर दी है। ब्रेन मालूम चला है कि आप जोर से थप्पड़ मारे थे और उनका जो है नस दब गया था। अरे ऐसा कुछ भी, लॉकडाउन था, हम घर में थे, वहाँ ही किसी को मादरचोद बोल दिया, गाली दिए? हाँ। अच्छा। वो आदमी इसको मारा, ठीक ना। उसके बाद है सो वहाँ पे लोग बोला कि दारू पी के उल्टा हुआ, हमको पता नहीं था, हमको दारू पिया होश आएगा। हम एक दिन छोड़ दिए, इसका हड्डी ब्रेन का टूट गया, वहाँ पे इलाज करवाए हम जा करके। उसके बाद हम बहुत पैडवी उड़वी करवा करके इसका ब्रेन का ऑपरेशन करवाए कलकत्ता पीजी में, ठीक ना। उसके बाद है सो इसका दिनों दिन स्थिति बदतर होते गया। हम है सो सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन किए, इसका इलाज करवाए, सब कुछ करवाए। फिर जा करके इसका दिन दिन है सो हमको मेंटली टॉर्चर करने लगा, वहाँ मारने पीटने लगा। हम यहाँ आए, इनके माँ बाप बोले कि आप नहीं संभलता है तो यहाँ आ जाइए। तो शुरू से ऐसा नहीं ना कि आप पे शक था कि आप गलत है या कुछ इस तरह का? ऐसा कुछ भी नहीं, हम करते हैं आज भी। उनको शक रहा हो कि हाँ ऐसा होता हो मन में? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा।
तो फिर ये विवाद बढ़ता क्यों चला गया? अब देखिए बढ़ता क्यों चला गया, यहाँ पे आए। वहाँ क्यों छोड़ने की वजह क्या थी? कोलकाता का वहाँ बिजनेस पे- समाप्त हो गया था। वहाँ पे देखिए अब ये हर किसी से झगड़ा करने लगते थे। अच्छा। गाली गलौज इनका भी मतलब मेंटलिटी ठीक था उस समय भी। सबसे झगड़ा करना, उसके बाद हमको कहते थे कि केस करने चलो। हम नहीं जाते थे तो कहता है उसका सपोर्ट में बोलती है, जो सही रहेगा उसी का सपोर्ट लोग करेगा। उसके बाद हम नहीं करते, हमसे संभलता नहीं था। हम मान लिया अब हम डिस्टर्ब हो रहे थे तो हम यहाँ पे आए, हमको बहुत वहाँ मारा से था। वापस आ गए? हाँ, यहाँ साथ पे में आए कि अलग अलग आए? पहले हम यहाँ पे आए थे, हमको अच्छा। बहुत मारा था, आँख फुला करके मारा था, तो हम गुस्सा में यहाँ पे आ गए। यहाँ 15 दिन रहे, लोगों से बहुत कहलवाया कि यहाँ आने के लिए बोले लोग, हमको बोले यहाँ का भी बोले कि आप जाइए वहाँ सब रूम वूम खाली करके यहाँ आ जाइएगा। हम जब यहाँ आए तो फिर ये बिजनेस शुरू करना चाहे यहाँ पे। अच्छा। तो हम इनको लोन दे करके सारा पैसा, लोन आप दिलाए बिजनेस करने हाँ। के लिए? कितना लोन दिलाए थे? लोन यहाँ पे हम 2 उठाए। 2000? नहीं, यहाँ पे एक 50,000 का और एक 30,000 का लोन उठाए। 80,000 का? हाँ ठीक है। और कोलकाता में भी लोन था, इलाज उलाज करवाए थे तो वहाँ पे लोन लिए हुए थे। टोटल लोन उठा करके हम इनको टोटल पैसा कितना दिए। लोन हुआ होगा? टोटल कितना? मान लीजिए 2.5 लाख रुपया था तो टोटल 2.5 लाख रुपया। हाँ। उसमें क्लियर भी हुआ। और कितना पेमेंट- सधाए होंगे, कितना बाकी होगा? अभी टोटल 1,20,000 रुपया और लोन सधाना है। 1,20,000 सधाना है। हाँ, अभी बचा और वो हुआ। कितना सधाए हैं उसमें से? अब जो सधाए वही सधाए, हम तो अपने कमाते नहीं हैं अभी यहाँ पे, तो जो सधाए वही। तो फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि ये हम ताजपुर में रह करके पढ़ाई करते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद ये हमको वहाँ पे रूम पे काम उम नहीं करते थे अपना, उसके बाद खर्चा उर्चा नहीं देते थे, तो इस बीच में हम दोनों का झगड़ा हुआ। और उसके बाद जा करके ये क्या किए कि हम ज़मीन बेच करके पैसा देंगे लोन भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते गए घर का स्थिति बद से बदतर होते गया। मेरे घर में खाने के लिए नहीं था। यहाँ घर में रह रहे थे कि ताजपुर रह रहे थे? ताजपुर में रह रहे थे। घर पे रहने में क्या परेशानी थी? अब घर पे रहते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि जब मेरा क्लास का टाइम होता था तो यहाँ पे चापाकल पे लोग बैठ जाते थे नहाने के लिए? कपड़ा धोने के लिए? हाँ, यहाँ घर का घरेलू मैटर यही था। फिर हम देखे वो लोग कि क्या कहते थे? वो लोग कहते कुछ नहीं थे, सब अपना अलग अलग खाना बनाता रहता था, उससे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ से जाते थे टोटो से, रोज 50 रुपया लगता था हमको भाड़ा। टोटो वाला लेट करता, क्लास मिस हो जाता था, तो हम कहे 2000 वहीं रूम लेके रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मेंटली फ्री रहेंगे, फिजिकल करेंगे, तैयारी करेंगे, ये सोच करके हम वहाँ रहना शुरू मतलब किए। बदलाव चाहते थे कि हम अपना भविष्य खुद से संवारे। मान लीजिए इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। था। एक गलती हो गई थी, दोबारा नहीं करना था। तो इसीलिए हम अपने तैयारी में जुट गए। अब वहाँ जा करके आप मान लीजिए हम माइंडली फ्री रहेंगे तभी तो हम वहाँ पे रह पाएंगे। अब ये वहाँ जा करके धरना दे दिए, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे सोना, तो आप ला के दीजिएगा तब ना हम बना के देंगे जी। और उसके बाद यही सब करना, लोन वोन भरना ही बंद कर दिए। उसके बाद हमको माइंडली प्रेशर हो, तो आदमी को जब आमदनी रहेगा तो झगड़ा होगा ही। आप एनी टाइम मेरे पास में रहिएगा तो। आपके पति का कहना है कि कुछ लोगों से अफेयर है उसका, इसलिए वहाँ रहती है, हमसे दूर रहती है, वहाँ लोगों के साथ कनेक्शन में रहती है। अगर किसी का अफेयर है या कुछ भी है तो उनको सामने करे ना। आपके साथ हम अभी बैठे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, हम कहीं किसी के साथ जाएंगे तो वो लोग देखेंगे ना, तो वो चीज़ बुला है। वो तो उस दिन जो है दुर्गा मंदिर पर ये कह रहे थे कि उसको नौकरी न हो, हम भगवान से मनाते हैं कि नौकरी न हो, ऐसी रहे। आज हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हम रोड पर भी खड़ा रहेंगे ना सर तो उसके पास नहीं आएंगे। भूखे मर जाना है लेकिन हाँ, सामने नहीं लेकिन आना है। सामने नहीं लेकिन आना आज है। आप पर आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपया चोरी करके जा रहे थे। हम पैसा चोरी नहीं किए हैं उनसे। क्या हुआ है? अभी हम तो बताया गए जा थे रहा था। एल्बम लेने के लिए, क्योंकि ये जितना किया है वो बहुत गलत किया वो है। तो मोबाइल में भी है। मोबाइल में भी है, तो हम क्या एल्बम लेंगे तो उसको फाड़ देंगे या फेंक देंगे, लेकिन हमको नहीं दिखा, हम तुरंत रिटर्न हो गए उसको रूम में से। तो बता दिए थे कि हम रूम में आए हैं? नहीं, वहाँ पे हम बता के जाते तो हमको जाने ही नहीं देता ना। रूम में जाने नहीं देता? नहीं जाने तो देता। अभी आपके साथ क्या मारपीट या कुछ ऐसा भी किया गया है? हाँ, हम आए वहाँ पे बोले कि लोन सधा, तो उसके बाद तुम लेकर के पैसा भाग गई है, ऐसे वैसे करने के बाद है सो हमको मारपीट किया है पूरा ये अभी करके। हाँ, उसके बाद है सो वही ग्रुप के लेडीज और ले गई अपने घर पे, वही पानी उनी पिलाई, वही लोग तेल मालिश की है, थोड़ा दवाई दी थी, एक थोड़ा खाना खिलाई थी, उसके बाद दवाई दी थी दर्द का, तो वही उसके घर पे हम 1 घंटा आराम किए हैं। उसके बाद जब हम रूम पे जा रहे थे तब रोक करके हमको कि 2 लोग आ रहे हैं बात करने के लिए तुमसे, रुको। पंचायत आप लोगों के बीच कई बार सुने हैं बैठा है। हाँ। तो क्या पंचायत में फैसला हुआ है, क्या निष्कर्ष आया है? पंचायत में यही फैसला हुआ कि उनका जो लोन का पैसा है लोन दे दीजिए, इनको डिवोर्स दे दीजिए, अपना रास्ता आप अपना रास्ता तो देखिए। पंचायत में कहा गया है कि पैसा जो आपका जो निकलता है वो हाँ। वापस कर दिया जाए, आप लोन वाला को वापस कर देंगे। हाँ, हम लोन और दोनों के लिए- आदमी डाइवोर्स कर लीजिए। हाँ। तो डाइवोर्स के लिए आप राजी हैं? हाँ, कि आप इससे कोई मतलब नहीं रखना नहीं, चाहते हैं? कोई जो मतलब गलती हुई उसको सुधारने के लिए। हाँ।
तो अभी भी अगर वो राजी हो जाएंगे डिवोर्स के लिए और लोन का पैसा वापस हो जाएगा तो फिर आप छोड़ देंगे हाँ कम्प्लीटली? हाँ। फिर दबाव नहीं होगा जीवन में? नहीं। अच्छा, यही जो है इसी चीज़ को लेकर के आपसे बात करना भी था खासतौर पर। तो अगर क्या आश्वासन मिला अब तक कि जो है लोन का पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? डिवोर्स को लेकर क्या चर्चा हुई? अभी तक नहीं, ये लोन देना चाहते हैं ना डाइवोर्स देना चाहते हैं। ये चाहते हैं मेंटली हमको टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना। मतलब कहीं सुरक्षित न रहे। हाँ, इनका मानना क्या है, जो भी मेरा मोबाइल नंबर आता है सबको नंबर है सो देते हैं। और हम अपने मोबाइल में सिस्टम कर दिए हैं कि उसमें जो भी अननोन नंबर आएगा जो मेरे मोबाइल में सेव नहीं है उसको ब्लॉक बताएगा, बिजी बताएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप पत्रकार, हमको अगर बात करना रहता आपसे बात करना भी था तो कैसे बात कर पाते? आपकी समस्या को हम लोग कैसे बताते हैं? नहीं होता, मेरे नंबर पे नहीं हो पाता। इसलिए आप सिस्टम बना दिए हैं कि हाँ, अननोन से कोई अननोन से नहीं है, जिसको हम कॉल करेंगे उसी से बात होगा, बाकी से बात नहीं होगा। बात नहीं होगा। अच्छा। जिसका मेरे मोबाइल में सेव नंबर है उसी से हम बात कर सकते हैं, विशेष कोई हमको फोन नहीं कर सकता है। तो आप इसके अलावा आपको जमीन जायदाद कोई चीज से आपको मतलब हमको नहीं कोई चीज नहीं चाहिए, इसका कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं अच्छा, चाहिए। आपकी एक लड़की भी है छोटी सी, कितने साल की शायद 3-4 साल की शायद है, तो उसको क्या आप नहीं रखना चाहते हैं? देखिए सर, मेरे पास खुद का ठिकाना नहीं है, हम उसको कहाँ से रखेंगे? कहीं अब मान लीजिए अगर आपको नौकरी हो जाता है तो फिर बच्चों के लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वो देखिए, नौकरी इतना आसान नहीं है जितना लोग बोल देते हैं। तो जो भी इल्जाम आप पर लगाया गया है वो इल्जाम क्या लग रहा है आपको? गलत लग रहा है? गलत है, सब गलत है, सब गलत इल्जाम सब गलत है। क्या चाहती हैं आप स्पष्ट बोलिए, सामने बोलिए कैमरा में, क्या चाहती हैं आप? हमको यही लोन का टोटल लोन ड्यूज करे और हमको डिवोर्स दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। लोन जो है क्लियर कर देना है। हाँ। और डाइवोर्स चाहिए। हाँ। उसके बाद स्वतंत्र अपना जीवन जीना है। हाँ। थक गए हैं जीवन से, हमको नहीं रहना यहाँ पे, नहीं रहना है यहाँ। परिवार में कैसा आपको साथ संबंध लोगों के साथ है? बाकी लोगों के साथ कैसा रिश्ता है? सब लोग खत्म है, कोई नहीं चाहता कि आप घर में रहें? नहीं। आप अपनी मम्मी और पापा को क्या कहना चाहते हैं? कुछ सामने नहीं, बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, मम्मी पापा जो हैं आपके जीवित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों, आपके जीवन में मम्मी पापा तो अभी है ना? गलतियाँ जी होती हाँ। रहती है। गलतियां का काम है होना। नहीं। अभी अंजलि को हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हम उनका सब कुछ नहीं कह सकते उनको। कुछ नहीं, मानो आपके जीवन में कोई नहीं है। जो एक आपके पति थे उनको भी आप छोड़ रहे हैं। हाँ? हाँ, अच्छा, तमाम जो युवा लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे कि दोगले आदमी सबके चक्कर में ना पड़े, जो भी करना है सेल्फ डिपेंड हो और अपने पैरों पे खड़ा होकर के जहाँ माँ बाप शादी करवा दे वहाँ करे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, सबसे पहला जो बात हुआ था आपका इनसे, टुनटुन जी से, वह कैसे हुआ था? एक्चुअली में हम बीमार थे, उस वजह से थोड़ा मेरा इलाज करवाए, उसके बाद ये हमको जो इलाज करवाए उसके बाद ये हमको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। हम कुछ कह नहीं पाए अपने मम्मी पापा से या फिर कुछ और इसी चक्कर में हमको शादी। जैसे बीमार जब पड़े तो बीमारी से पहले क्या आपसे इनका मुलाकात हुआ था? आपको बीमार पड़ने से पहले? नहीं, ये रिलेशन में ही थे, घर पे आते जाते थे। अच्छा, मानो आपके रिलेशन में ही थे। हाँ। और पहले से आना जाना था। हाँ। पहले से बातचीत होता था। हाँ, होता था। मानो बातचीत होता था, मानो वो जो आगे की जो उम्मीदें थी वो नहीं था। देख रहे होंगे यहाँ भी थोड़ा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो काफ़ी इनको थोड़ा परेशानी लग रहा है।